शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशो अध्यायः। ऊर्ध्वमूलः मधा शाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सा वेदवितो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार रूप वृक्ष ऊर्ध्वमूल वाला है, अर्थात इसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखा एवं पत्ते नीचे की ओर होते हैं। काल की अपेक्षा भी यह सूक्ष्म होता है। यही सबका मूल कारण है, यही नित्य है और महान होने के कारण अव्यक्त माया शक्ति युक्त ब्रह्म सबसे ही ऊंचा कहा गया है। इसलिए यह ऊपर की ओर मूल वाला होता है। इसलिए यह संसार वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला होता है। इसकी मूल जड़ जो होती है, यह उत्पत्ति का जो स्थान होता है, वह ऊपर की ओर होता है। ऊपर मूल और नीचे शाखा वाला, इस श्रुति में यह भी प्रमाणित होता है। अव्यक्त रूप मूल से उत्पन्न हुआ है, उसी के अनुग्रह से बड़ा हुआ है। बुद्धि रूप प्रधान शाखा से युक्त है, बीच बीच में इंद्रिय रूप कोटरों वाला, महाभूत रूप शाखा प्रतिशाखाओं वाला, विषय रूप पत्तों वाला और धर्म और अधर्म रूप सुंदर पुष्पों वाला, तथा जिसमें सुख दुख रूपी फल लगे होते हैं, ऐसा यह सब भूतों का आजीव्य सनातन महावृक्ष है। यही महावन है, इसी में ब्रह्मा सदा रहता है। ऐसे इसी ब्रह्म वृक्ष का ज्ञान रूप श्रेष्ठ खड्ग द्वारा छेदन भेदन करके और आत्मा में प्रीति लाभ करके फिर यह वहाँ से बाहर नहीं लौटता है। ऐसे ऊपर मूल और नीचे शाखा वाले इन मायामय संसार वृक्ष को अर्थात महातत्व, अहंकार, तन्मात्रा आदि शाखाओं की भांति जिसके नीचे की ओर लटके हुए हैं, ऐसे इस नीचे की ओर शाखा और पत्तों वाले और काल तक भी ना रहने वाले इस क्षणभंगुर अत्वस्थ अर्थात पीपल के वृक्ष को अव्यय कहते हैं। यह मायामय संसार अनादिकाल से चला आ रहा है, इसी से यह संसार वृक्ष अव्यय माना जाता है तथा यह आदि और अंत से रहित शरीर आदि की परंपरा का आश्रय सुप्रसिद्ध है, अतः इसको अव्यय कहा जाता है। ऋक, यजु और साम वेद जिस संसार वृक्ष के पत्तों की भांति इसकी रक्षा करने वाले होते हैं, जैसे पत्ते वृक्ष की रक्षा करने वाले होते हैं, उसका पोषण करने वाले होते हैं, वैसे ही वेद धर्म अधर्म उनके कारण और फल को प्रकाशित करने वाले होने से संसार रूप वृक्ष की रक्षा करते हैं। जो यह विस्तार पूर्वक बतलाया गया हुआ संसार वृक्ष है, उसको जो मूल सहित जानता है, वह वेदों के जानने वाला अर्थात वेदों के अर्थ को जानने और समझने वाला होता है, क्योंकि इस मूल सहित संसार वृक्ष से अतिरिक्त अन्य जानने योग्य वस्तु अणुमात्र भी नहीं है, अर्थात और कुछ नहीं है। अधश्चूर्ध्वं प्रशस्तास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूल्यानुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने उपादान और कारण रूप सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से बढ़ी हुई स्थूल भाव को प्राप्त हुई और विषय रूपी कोंपलों वाली उस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं हैं, जो कि अपने अपने धर्म कर्म और ज्ञान के अनुरूप कर्म और ज्ञान की फलस्वरूपा योनियां हैं। नीचे की ओर मनुष्यों से लेकर स्थावर पर्यंत और ऊपर की ओर धर्म यानी विश्वकर्मा ब्रह्म पर्यंत विश्वकर्ता ब्रह्मा पर्यंत वृक्ष की शाखाओं के समान फैली हुई हैं। कर्म फल रूपा देह आदि शाखाओं से शब्द आदि विषय कोंपलों के समान अंकुरित होते रहते हैं, इसलिए वे शरीर रूप आदि शाखाएं विषय रूपी कोंपलों वाली होती हैं। संसार वृक्ष
का परम मूल उपादान कारण पहले ही आपको बतलाया जा चुका है। अब कर्म फल जनित राग द्वेष आदि की वासनाएं जो मूल के समान धर्मा अधर्म विषयक प्रवृत्ति का कारण और अवान्तर से आगे पीछे होने वाली होती हैं, अब मैं आपसे उनका वर्णन करता हूँ। हे अर्जुन, ये मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी अर्थात कर्मों के अनुसार बांधने वाली वासना रूप मूलें देव आदि की अपेक्षा नीचे भी अविच्छिन्न रूप से फैली हुई होती हैं। पुष्प पाप रूप पुण्य पाप रूप कर्म जिनका अनुबंध यानी आगे पीछे होने वाला होता है, अर्थात जिनकी उत्पत्ति का अनुवर्तन करने वाला होता है, वे कर्मानुबंधी कही जाती हैं, अर्थात कर्मों के अनुसार बंधी हुई कही जाती हैं। यहाँ मनुष्य का ही विशेष रूप से कर्म में अधिकार प्रसिद्ध है, इसलिए वे मूलें मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी बतलाई गई हैं। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न चा संप्रतिष्ठाः अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसका स्वरूप जैसा यहाँ वर्णन किया गया है वैसा भी उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि यह स्वप्न की वस्तु अर्थात मृग तृष्णा के जल के समान माया रचित गंधर्व नगर के समान मन को लुभाने वाली होती है, देखते ही देखते उत्पन्न होती और नष्ट होने वाली होती है। इसी कारण इसका अंत और अंतिम अवस्था अवसान आदि या समाप्ति भी नहीं होती तथा इसका आदि भी नहीं है, अर्थात यहाँ से आरंभ होकर यह संसार चलता है ऐसा किसी ने भी आज तक नहीं जाना है, और इसकी संप्रतिष्ठा अर्थात स्थिति भी नहीं है, यानी आदि और अंत के बीच की अवस्था भी किसी को उपलब्ध नहीं है। अर्थात यह संसार कब उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे यह निरंतर चला आ रहा है, इसकी मध्यावस्था क्या है, इसकी बीच की स्थिति क्या है तथा इसका अंत किस प्रकार होगा, यह स्थिति ना आज तक किसी ने देखी है ना किसी ने जानी है। यह सिर्फ कल्पना की बातें हैं। इस उपर्युक्त सुविरूढ़ मूल यानी जिसकी मूलें जड़ें अत्यंत दृढ़ हो गई हैं, भली प्रकार संगठित हो चुकी हैं, ऐसे संसार रूप अश्वत्थ को असंग शस्त्र से छेदन करके यानी पुत्रैषणा वित्तैषणा और लोकैषणा आदि से उपराम हो जानना ही असंग होता है। ऐसे असंग शस्त्र से जो कि परमात्मा के सम्मुख होना रूप निश्चय से दृढ़ किया हुआ है और बारंबार विवेक अभ्यास रूपी पत्थर पर घिसकर पैना किया हुआ है, इस संसार वृक्ष को बीज सहित उखाड़ कर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। उखाड़कर उसके पश्चात उस परम वैष्णव पद को खोजना चाहिए, अर्थात जानना चाहिए कि जिस पद में पहुँचे हुए पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटते, पुनर्जन्म को ग्रहण नहीं करते, उस पद को कैसे खोजना चाहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो पद शब्द से कहा गया है उसी आदि पुरुष की मैं शरण हूँ, इस भाव से अर्थात उसके शरणागत होकर उसे खोजने का प्रयास करना चाहिए। जिस पुरुष से बाजीगर की माया के समान इस माया रचित संसार वृक्ष की सनातन प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, प्रकट हुई है, उसे कैसे खोज सकते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्ति मूढ़ा पद्माव्ययम् ततो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मान और मोह से पूरी तरह मुक्त हो गया है, जिस मनुष्य का अभिमान और अज्ञान पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मनुष्य ऐसे मान और मोह से रहित होता है, अर्थात जित संग दोष है, जिसमें किसी तरह का दोष उपलब्ध नहीं है,
जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो नित्य ही अध्यात्म के विचार में लगे हुए हैं, जो सदा परमात्मा के स्वरूप की ही आलोचना और चिंतन करने में तत्पर रहते हैं, जो कामनाओं से पूरी तरह रहित और मुक्त हैं, जिनकी समस्त कामनाएं निर्लेप भाव से अर्थात कर्म को करते हुए उसके फल का भोग करते हुए उसमें बंधता नहीं है, उससे पूरी तरह निवृत्त हो चुका होता है। ऐसे यति सन्यासी जो कि सुख दुख नामक प्रिय और अप्रिय आदि द्वंद्वों से पूरी तरह छूटे हुए हैं, वे मोह रहित ज्ञानी उपर्युक्त अविनाशी पद को ही प्राप्त कर पाते हैं। ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तत् शब्द का अर्थ आगे वाले व्यवधान युक्त धाम शब्द के साथ संबंधित है। उस तेजोमय धाम की यानी उस परम पद को सूर्य आदित्य सबको प्रकाशित करने की शक्ति वाला होने पर भी प्रकाशित नहीं कर सकता है, वैसे ही शशांक अर्थात चंद्रमा और पावक अर्थात अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकता है। जिस परम धाम को यानी जिस वैष्णव पद को पाकर मनुष्य पीछे नहीं लौटते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के फेर से मुक्त हो जाते हैं, जिसको सूर्य आदि ज्योतियाँ प्रकाशित नहीं कर सकती हैं, वह मुझ विष्णु का परम धाम है, मेरा परम पद है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी करसति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवलोक में अर्थात इस संसार में जो जीव रूपी शक्ति भोक्ता कर्ता इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है, वह मुझ परमात्मा की ही सनातन अंश हैं, अर्थात अंग भाग एक देश जो भी कुछ कहो उसका अभिप्राय वही है, वह मैं परमात्मा ही हूँ। जैसे जल में प्रतीत होने वाला सूर्य का अंश प्रतिबिंब जल रूप निमित्त का नाश होने पर सूर्य को ही प्राप्त होकर फिर वापस नहीं लौटता, वैसे ही उस परमात्मा का यह अंश भी उस परमात्मा से ही संयुक्त हो जाता है और फिर नहीं लौटता। अर्थात यह मनुष्य में जीव के अंतर्निहित आत्मा जब परमात्मा से पूरी तरह संयुक्त हो जाती है, उसमें लीन हो जाती है, फिर वह वापस नहीं लौटती। अथवा जैसे घट आदि उपाधि से परिच्छिन्न घट आदि का आकाश का ही अंश है और वह घट आदि निमित्त के नाश होने पर उसमें अंतर्निहित वायु पुनः उसी आकाश रूपी वायु में विलीन हो जाता है और फिर वह वापस नहीं लौटता, वैसे ही इसके विषय में ही समझना चाहिए। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंधा निवासयात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब यह देह आदि संघात का स्वामी जीवात्मा शरीर को छोड़कर जाता है, तब इनको आकर्षित करता है। पहले और इस श्लोक के अर्थ की संगति के बस से श्लोक के दूसरे पद की व्याख्या पहले भी की जा चुकी है। तब यह जीवात्मा पहले शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को पाता है, तब मन सहित इन 6 इंद्रियों को साथ लेकर जाता है। श्रोतं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर में स्थित जीवात्मा श्रोत्र अर्थात सुनने की क्षमता, चक्षु अर्थात नेत्र, त्वचा अर्थात शरीर का बाह्य आवरण, रसना और नासिका, इनमें से प्रत्येक इंद्रिय को और उसके साथ छठे मन रूपी आत्म अंश को आश्रय बनाकर शब्द आदि विषयों का सेवन करता है।
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उत्क्रमण करते हुए को अर्थात पहले प्राप्त किए हुए शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित रहते हुए को या शब्द आदि विषयों का भोग करते हुए को या सुख दुख मोह आदि गुणों से युक्त हुए को, यानी इस प्रकार अत्यंत दर्शन गोचर होते हुए भी इस आत्मा को मूढ़ लोग, जो कि दृष्ट और अदृष्ट विषय भोगों की लालसा के बल से चित्त को आकृष्ट हो जाने के कारण अनेक प्रकार से मोहित हो जाते हैं, मोहित हो रहे होते हैं, वह नहीं देख पाते। अहो, यह बड़े दुख की बात है। इस प्रकार भगवान करुणा प्रकट करते हैं अर्जुन से। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्याकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रयत्न करने वाले समाहित चित्त योगी जन इस आत्मा को, जिसका की प्रकरण चल रहा है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपने अंतःकरण में स्थित देखते हैं, अर्थात यही मैं हूँ, इस प्रकार आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। परंतु जिन्होंने तप और इंद्रिय जय आदि साधनों द्वारा अपने अंतःकरण का संस्कार नहीं किया है, जो बुरे आचरणों से उपराम नहीं हुए हैं, जो अशांत और अहंकारी हैं, वे अविवेकी पुरुष शास्त्र आदि के प्रमाणों से प्रयत्न करते हुए भी इस आत्मा को अपने अंतर्निहित जीव में नहीं देख पाते हैं। सबको प्रकाशित करने वाली अग्नि, सूर्य आदि ज्योतियाँ भी जिस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकती हैं, उस परम पद को प्राप्त हुए मुमुक्षुजन फिर इस संसार की ओर वापस नहीं लौटते हैं। जैसे घट आदि के आकाश महाकाश के अंश हैं, वैसे ही उपाधि जनित भेद से विभिन्न हुए जीव जिस परम पद से अर्थात कल्पित भाव के अंश हैं, उस परम पद का सर्वत्वमत्व, सर्वात्म तत्व और समस्त व्यवहार का आधार तत्व बतलाने की इच्छा से भगवान अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं। यदादित्य गतम तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तेज, दीप्ति, प्रकाश सूर्य में स्थित हुआ अर्थात सूर्य के आश्रित हुआ समस्त जगत को प्रकाशित करता है, जो प्रकाश करने वाला तेज शशांक अर्थात चंद्रमा में स्थित है, और जो अग्नि में वर्तमान है, उस तेज को तू मुझ विष्णु की अपनी ज्योति समझ। अथवा जो तेज यानी जो चैतन्य में ज्योति सूर्य में स्थित है, जो चैतन्य में ज्योति चंद्रमा और अग्नि में स्थित है, उस तेज को तू मुझ विष्णु की ही स्वकीय अर्थात मेरे द्वारा ही की गई चेतनामयी ज्योति समझ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपने उस बल से, जो कि कामना और आसक्ति से रहित मेरा ऐश्वर्य बल जगत को धारण करने के लिए पृथ्वी में प्रविष्ट है, जिस बल के कारण भारवती पृथ्वी नीचे नहीं गिरती है और फटती भी नहीं है और सारे जगत को धारण किए रहती है। यही बात वेद मंत्र भी कहते हैं कि जिसमें द्युलोक और भारवती पृथ्वी दृढ़ है, वह पृथ्वी को धारण करता है, अतः वह शक्ति मैं ही हूँ तथा मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले धान्य, अन्न, जौ आदि समस्त औषधियों को पोषण करता हूँ।
अर्थात उनको पुष्ट और स्वादयुक्त बनाता हूँ। जो सब रसों का आत्मा है, रस ही जिसका स्वभाव है, जो समस्त रसों की खान है, वह सोम, वही अपने रस का संचार करके समस्त वनस्पतियों का पोषण किया करता है, वह मैं ही हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही पेट में रहने वाला जठराग्नि होकर, अर्थात यह अग्नि वैश्वानर है जो कि पुरुष के जीव के भीतर स्थित होकर अन्न को पाचन करती है, इत्यादि श्रुतियों में जिसका वर्णन किया गया है, वह वैश्वानर जठराग्नि मैं ही हूँ। प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ, प्रविष्ट होकर प्राण और अपान वायु से संयुक्त हुआ, भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य, ऐसे 4 प्रकार के अन्नों को पचाने वाला शक्ति मैं ही हूँ। वैश्वानर अग्नि खाने वाला है और सोम खाया जाने वाला अन्न है। ओम नमः शिवाय। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च अवेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणी मात्र का आत्मा होकर उनके अंतःकरण में सदा स्थित रहता हूँ। इसलिए समस्त प्राणियों के स्मृति, ज्ञान और उनका लोप भी मुझ आत्मा से ही होता है, मेरे द्वारा ही किया जाता है। अर्थात जिन पुण्यकर्मा प्राणियों को उनके पुण्य कर्मों के अनुसार ज्ञान और स्मृति प्राप्त होते हैं, तथा जिन पापाचारियों के ज्ञान और स्मृति का उनके पाप कर्मा अनुसार उनसे लोप हो जाता है, वह मेरे द्वारा ही होता है। समस्त वेदों द्वारा मैं परमात्मा ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता, अर्थात वेदांत तार्थ के संप्रदाय का कर्ता और वेद के अर्थ को समझने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराश्चाक्षर एव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समुदाय रूप से पृथक किए हुए जो 2 भाव संसार में पुरुष नाम से कहे गए हैं, इनमें से एक समुदाय क्षीण होने वाला अर्थात शरीर रूपी नाशवान क्षर पुरुष है और दूसरा उससे विपरीत अक्षर पुरुष अर्थात जीवात्मा है, जो कि भगवान की माया शक्ति है। क्षर पुरुष की उत्पत्ति का बीज तथा अनेक संसारी जीवों की कामना और कर्म आदि के संस्कारों का आश्रय वह अक्षर पुरुष ब्रह्म कहलाता है। ये दोनों पुरुष अर्थात शरीर और आत्मा क्या हैं? समस्त भूत। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त भूत अर्थात प्रकृति का सारा विकार तो क्षर अर्थात शरीर रूपी जीव है, और कूटस्थ अर्थात जो कूट राशि की भांति उसके अंदर स्थित है अथवा माया रचित है, जिससे वंचना, छल, कुटिलता आदि पर्याय हैं, उपर्युक्त माया आदि अनेक प्रकार से जो स्थित है, संसार का बीज अंतरहित होने के कारण वह कूटस्थ कभी नष्ट नहीं होता है, वह आत्मा अक्षरात्मा कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्त्या परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभ्रत्याव्यय ईश्वरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उत्तम अर्थात अतिशय उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है, अर्थात इन दोनों से अत्यंत विलक्षण है, जो कि परमात्मा नाम से कहा जाता है। वह ईश्वर अविद्या जनित शरीर आदि आत्माओं की अपेक्षा पर है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है और सब प्राणियों का आत्मा यानी अंतरात्मा है। इस कारण वेदांत वाक्यों में यह परमात्मा नाम से कहा गया है। उसी का विशेष रूप से निरूपण किया जाता है, जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग इन तीनों लोकों को अपने चैतन्य बल की शक्ति से इनमें प्रविष्ट होकर केवल स्वरूप सत्ता मात्र से उनको धारण करता है, और जो अविनाशी है, ईश्वर है, अर्थात जिसका कभी नाश न हो, ऐसे नारायण नामक सर्वज्ञ और सबका शासन करने वाला है, वह परमात्मा मैं ही हूँ।
यस्माक्षरमतीतो हमाक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि मैं क्षर भाव से अतीत हूँ, अर्थात अश्वत्थ नामक महामाया संसार वृक्ष का अतिक्रमण किए हुए हूँ और इस संसार वृक्ष के बीज स्वरूप अक्षर अर्थात ओंकार रूपी परमात्म शक्ति से प्रकृति से भी उत्तम, अतिशय उत्कृष्ट अथवा अतिशय उच्च हूँ। इसीलिए अर्थात क्षर और अक्षर से उत्तम होने के कारण लोक और वेद से मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। भक्तजन मुझे इसी प्रकार जानते हैं और कविजन भी अपने काव्य आदि में इसी नाम का प्रयोग कर मेरा वर्णन और गुणगान करते हैं, अर्थात पुरुषोत्तम इसी नाम से ही मेरा वर्णन, चिंतन, मनन और गुणगान करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् सा सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् सा सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई अज्ञान से रहित हुआ मनुष्य उपर्युक्त विशेषणों से युक्त मुझ पुरुषोत्तम ईश्वर को अर्थात ऊपर कहे हुए प्रकार से यह जानता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, अर्थात यह पुरुषोत्तम और परमात्मा ईश्वर ही सर्वज्ञ है, यह सर्वात्म भाव से सबको जानता है, अतः सर्वज्ञ है। हे भारत, वह सब भूतों में स्थित मुझ परमात्मा को ही सर्वभाव से सबका आत्मा समझकर मेरा भजन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, गुणगान करता है और अंततः मुझको ही प्राप्त होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह गुह्यतम सबसे अधिक गोपनीय अर्थात अत्यंत गूढ़ रहस्य है। यद्यपि संपूर्ण गीता का नाम ही शास्त्र कहा जाता है, परंतु यहाँ स्तुति के लिए प्रकरण से यह 15वां अध्याय ही शास्त्र के नाम से गीता में कहा गया है, क्योंकि इस अध्याय में केवल संपूर्ण गीता का अर्थ ही संक्षेप से नहीं कहा गया है, किंतु इसमें समस्त वेदों का अर्थ भी कहा गया है। यह कहा भी है कि उसे जो जानता है वही वेद को जानने वाला है और वही समस्त वेदों के द्वारा मुझे जानने वाला है। हे निष्पाप अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा यह परम गोपनीय शास्त्र मैंने तुमसे कहा है। हे भारत, ऊपर पहले बताए हुए अर्थ से युक्त इस शास्त्र को, इस ज्ञान को जानकर ही मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य होता है, अन्य प्रकार से नहीं। अभिप्राय यह है कि जिसने करने योग्य सब कुछ कर लिया है वही कृतकृत्य है। अतः श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण द्वारा जो कुछ किया जाने योग्य है वह सब भगवान तत्व जान लेने पर किया हुआ हो जाता है। इस प्रकार से किसी के भी कर्तव्य की समाप्ति कभी भी नहीं होती है। इति श्री महाभारते सत्साहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।